अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम मैं भरे महफ़िल में कर रहा हूँ। भले से मैं आपके करीब इलाके से आया हूँ, लेकिन बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ, तो इसलिए सलाम बड़ी ये आशिक़ों की महफ़िल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक़ बैठे हैं और सरकार का हुस्ने जहाँ आरा सुनने के लिए बैठे हैं। तो पहले ज़िंदा दिली के साथ आप सलाम का जवाब देंगे। ख़िताब तो जनाब बासित साहब कर गए हैं, फिर भी मैं दो तीन बातें दूर से आया हूँ, तो कम से कम सफ़र की थकान निकालूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने जहाँ आरा के दो तीन बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने अंदाज़ में कहकर मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रुख़्सत हो जाऊँगा। तो एक बार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब लग रहा है कि किसी मजमे से हमारा खिताब हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा अन तुफ़ैल बिन आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अला वजहिल हर्दि रजुलन रआहु गैरी फ़क़ालू सिफ़ लना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयज़ मलीहन मुक़स्सदन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक शायर अपनी अक़ीदत के फूल निछावर करते हुए कह रहा है, तू शाह खूबां तू शाह खूबां तू जाने जाना तू शाह खूबां। आप उर्दू समझ रहे हैं ना मेरी बात? तू शाह खूबां तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। न बूए जन्नत की कोई कीमत, न बूए जन्नत की कोई कीमत, न मुश्क अंबर की कोई हाजत। अब ये किसको हाजत नहीं? जिसको मिला है, जिसने मला है, जिसको मिला है, जिसने मला है पसीना रश्के गुलाब तेरा। और आगे फरमाते हैं, तू सबसे अव्वल, तू सबसे अव्वल। ये हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी या जाबिर, ऐ जाबिर सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने मेरे नूर को पैदा किया। उसी की तरफ शायर इशारा करते हुए कह रहा है कि तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर। और आकाए दो जहां को अल्लाह तबारक ताला ने सबसे आखिर भेजा। सरकार खुद फरमाते अनल आकिबु ला नबी अबादी, मैं सबसे आखिर हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। दूसरी हदीस में है अनल खातिम, और दूसरी रिवायत में अनल खातम ला नबी अबादी, मैं सबसे आखिर में आने वाला हूं, मेरे बाद कोई नहीं। तो वही शायर कह रहा है, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है तुझको, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल जहां आरा के बारे में शायर के अपने तस्वुरात हैं। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं। ये अल्लामा इकबाल की अपनी है। आइए कुछ अर्ज़ो मरूज़ से पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम खुसार, खुसरव ख़ूबा, सय्याह लामका, ख़त्मुर रसूल, मौलाए कुल, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में नजराने अक़ीदत पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुस्ने अज़ल ने अज़ल से कोई ऐसी सूरत पेकर और पेकर बशरी ही पैदा नहीं किया जो हुजूर जैसा हो। इससे पहले यहाँ अजीज़म बरादर ईमानी वकीनी मौलाना आबिदुल्लाह साहब सहाबा कराम के इश्क के बारे में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इंतहाई शीफ्तगी और वाराफ्तगी के नगमे सुना रहे थे। किस तरह परवानों की तरह दीवाने हुजूर सरवरे कौनैन की बारगाह में अपनी जान निछावर करते थे। लेकिन क्यों निछावर करते थे? इसलिए कि आप जैसा हसीन दुनिया ने देखा भी नहीं और अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किया भी नहीं। और ख़ुद सहाबा कराम की ज़बानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में सुनिए कि हज़रत वासिल, हज़रत अबू सुफ़ैल रदी अल्लाह अन्हु, हज का एक मौसम है, तमाम लोग जमा हैं, लाखों का मजमुआ है, वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि मेरा नाम अबू तुफ़ैल है, अना अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला, मैं अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला हूँ और इस रूए ज़मीन पर मेरे अलावा कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, उस जमाले जहां आरा को देखा हो, हुजूर के जलवों से अपने आप को फैज़याब किया हो। मेरे अलावा इस रूए ज़मीन में मा बक़िया अहदुन रआहु गैरी, मेरे अलावा किसी ने देखा नहीं। आज मैं सिर्फ एक सहाबी रसूल बाकी रह गया। तो ये कहते हैं जब सहाबाए कराम ये ताबईन की एक महफिल वहाँ रहती है, तमाम लोग जमा होते हैं, करीब आते हैं, आने के बाद हज का मौसम है, एक बात फितरी बात है, ये बदीही बात है कि तमाम लोग हज के मसाइल पूछेंगे, बताइए कि हज कैसे करेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किस तरह किया था, सरकार तवाफ कैसे करते थे, सई और मीना और साई में सरकार के साई कहते थे, रमी जिमार में सरकार पत्थर और कंकरियां कैसे फेंकते थे। ये नहीं बल्कि वो शाख पूछते हैं सिफ लना रसूल अल्लाह, आप हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहारा बयान कीजिए, सरकार कैसे थे, सरकार का हुस्न कैसा था, हुजूर का जमाल कैसा था, हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर फिरते कैसे थे, हुजूर बात करते थे किस तरह। तो 3 लफ्ज़ों में ये बहुत मुख्तसर अंदाज में बड़े बड़े अकाबिर उलमाए कराम ने हुजूर के शमाइल, हुजूर के फ़ज़ाइल, हुजूर के खसाइल और हुजूर के कमालात नबविया को बयान किए। इमाम तुर्मुदी ने अश-शमाइल तुर्मुदी बयान की ज़ख़ीम किताब, हुजूर के आंख कैसे थे, हुजूर के गेसो अथर कैसे थे, हुजूर की बोली कैसी थी, लुआबे दहन की बरकतें क्या थी, दस्ते कुदरत के तसर्रुफ़ क्या थे, हुजूर के कदमाने नाज की बरकतें क्या थी। तमाम सहाबाए किराम ने हुजूर के जलवे में गुम रहते थे। ताबईन बड़ी बड़ी किताबें लिख चुके, अइम्मा किराम बड़ी बड़ी मुहद्दिसीन किताबें लिख चुके, लेकिन यहाँ 3 लफ्ज़ों में हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर का हुस्न जमाल बयान करते हैं। ये याद रख लें कि आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुब्बे रसूल कॉन्फ्रेंस में हम जमा हैं। कल हमसे कोई पूछ ले, बताओ कि तुम्हारे पैगंबर कैसे थे, तुम्हारे नबी कैसे थे, अगर हम कहेंगे हमारा नबी मक्के में पैदा हुए और मदीने में उनका विसाल हुआ, इतना नहीं बल्कि सहाबाए किराम की ये वाराफ्तगी, ये मोहब्बत, ये अकीदत सिर्फ इसलिए नहीं थी
कि हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए, कुरान लेकर आए, बल्कि जमाले जहां आरा पे चेहरा देख देख कर फिदा होते थे। अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, जो कत्ल करने के लिए आया, वो कदमे नाज में गिरकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाले जहां आरा को बयान करते हुए ये 3 अल्फाज आप याद रखें कि हुजूर के जमाले जहां आरा को बयान करते हैं, फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यला, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत, हुजूर का रंग सफेद बमाइल सुर्ख था। उमूमन हम बच्चों के रंग को हम देखते हैं, सिर्फ सफ़ेद जैसे चूने की तरह सफ़ेदी नहीं थी, बल्कि उसमें लाल रंग की एक आमेजिश भी थी। तो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अबियला, हुजूर अबियल थे। और ये अबियल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना प्यारा नाम भी था, लाडला नाम भी था। घरों में जिस तरह हम मुन्ना कहकर अपने बच्चों को खिताब करते हैं, इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नूरानी मुखड़े को, वज़ुहा वाले मुखड़े को से ये तमाम उनके अहले ख़ानदान वाले, उनके दादा, उनके चचा अबू तालिब भी अबियल कहकर बुलाते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कुछ काम कर रहे थे, सरकार का चेहरा मुरझाया हुआ था। हज़रत अबू तालिब देखकर नाज से कहते हैं व अबियदु युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। ये नूरी रंगत का, ये सफ़ेद रंगत का, ये हुस्न रंगत का ये चेहरा, अगर इस चेहरे से अल्लाह तबारक ताला से अगर बारिश मांगी जाए, अल्लाह तबारक ताला बारिश बरसा दे। सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, यतीमों के पनाहगाह थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेवाओं के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार और मसीहा भी थे। अबियल ये सरकार का लाडला नाम था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा जान सरकार को अबियल कह के खिताब करते थे, या अबियल कह के खिताब करते थे। तो फरमाते हैं कान अबियल्ला, सरकार मतलब क्या है, गोरे सरकार की रंगत सफ़ेद और सुर्खी की आमेजिश की रंगत थी। और फरमाते हैं मलीहन, सरकार का हुस्न नमकीन हुस्न था। मलीहन, खुद सरकार फरमाते हैं हदीस में अन अमलह वाखी यूसुफ असबह, मैं अमलह नमकीन हुस्न वाला हूं और मेरे भाई यूसुफ असबह वो मीठी शीरीन हुस्न वाले। यहां एक बात मैं बताऊं कि बड़ी प्यारी बात है जिसको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अद्दुर्रुस्समीन फी मुबश्शरातिल अमीन में रकम तराज हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस मुबारक को लेकर मेरे जहन में एक सवाल उभरा कि वहाँ हुस्न यूसुफ पर औरतों की ज़नाने मिस्र की उंगलियां कट जाती है। हुस्न यूसुफ को देखकर ज़नाने मिस्र ताज्जुब हो जाती है और कहती हैं कि मा हाज़ा बशर, ये इंसान नहीं है, ये बशर नहीं है, ये तो एक फरिश्ता है। तो बताइए कि वहाँ उंगलियां कट गई। यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को हमेशा देखते रहते थे, उस हुस्न में गुम रहते थे, उसके बावजूद भी यहाँ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तो सरकार दो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद माजिद शाह अब्दुर्रहीम दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि को एक शक होता है कि कैसे हुजूर के हुस्न का एक जर्रा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला, फिर ये वाक़यात क्यों नहीं पेश आए। सहाबा इकराम हमेशा उस हुस्न में मुस्तग़रक़ रहते थे, उसके बावजूद भी ये कैफियत क्यों नहीं आई। तो हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि यही सोच के सो जाते हैं। किस्मत का तारा चमकता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं शाह अब्दुर्रहीम बताओ कि तुम्हारा शक क्या है। शाह अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं हुजूर मुझे कोई शक नहीं, ये हदीस जो है कि अना अमलहू व आखी यूसुफ असबहू, कि आपने फरमाया मेरा हुस्न नमकीन हुस्न है और मेरे भाई यूसुफ का हुस्न सबाहत वाला है। तो बताइए कि वहाँ वाक़यात पेश आए। यहाँ आपके हुस्न में, आपके जमाले जहाँ आरा को देखते थे उसमें उसी इस्तिग़राक़ी कैफियत में रहते थे, लेकिन सहाबा कराम में कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं
शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इसको नकल फरमाते हैं फ़क़ाल, सरकार फरमाते हैं जमाली मस्तूरुन अन अय्युन नास गैरतम मिनल्लाह, अल्लाह तबारक ताला की गैरत मेरे जमाल पर, मेरे हुस्न पर, मेरे खूबसूरती पर पर्दा डाल के रखा है। अगर मेरा हुस्न जाहिर हो जाए तो किसी की आंख में इतनी ताब नहीं कि हुजूर के जलवों को देख सके, हुजूर के जलवों को देख सके। हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु, यहाँ नातिया मुशायरा होने वाला है, तमाम शायरों का मिजाज रहता है, वह हुस्न को देखने में दिलेर रहता है। हजरत हस्सान हमेशा हुजूर के बारगाह में रहते थे, शायर रसूल हैं, सरकार ने खुद मिंबर बनाया था। हदीस तिरमिज़ी में है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलौ मिंबर अली हस्सान, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान के लिए खास मिंबर सजाया था। कान यक़ूमु क़ाइमन व युफ़ाक़िरु अन रसूलिल्लाह, वो खड़े होकर सरकार की मदह तौसीफ करते थे, सरकार के नग़मे गाते थे, हुजूर की तारीफ करते थे, हुजूर के गैसो अतर के हुस्न बयान करते थे। हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं, मैं सरकार के हुस्न को देखने में कभी भी मेरे अंदर ये जसारत नहीं हुई, ये दिलेरी नहीं हुई। जब भी देखता था तो मेरे वल्लाह तुकफ़ी अला बसरी, मेरे आंखों पर हथेली रखकर हुजूर के अनवार को मैं देखता था, हुजूर के असरार को मैं देखता था। क्यों? कहते हैं खौफम मिन दिहाबि बसरी, मेरे आंखों में, मेरे चश्म में इतनी कुव्वत नहीं कि मैं हुजूर के जलवों को अपनी आंख में संभालूं, इसलिए मैं अपनी आंख की बसारत चले जाएगी, बीनाई खत्म हो जाएगी, इस डर से हुजूर को आंखों के ओट से, आंखों के पर्दों से हुजूर के जमाले जहां आरा को देखता था। और देख कर फरमाते हैं वाहसनु मिनका लम तर कत्तु ऐनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। हुजूर आप जैसे किसी आज तक मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। और फरमाते हैं वहसन वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आज तक किसी माँ ने भी आप जैसे हसीन को जन्म भी नहीं दिया, कोई जन्म दे तो देखे। और फरमाते हैं खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, और हर ऐब से आपको पाक और साफ फरमाकर अल्लाह तबारक ताला ने आपको पैदा फरमाया। यहाँ हुस्न, सरकार के हुस्न को बयान भी कर रहे हैं, इसी तरह सहाबी अपना अकीदा भी दे रहे हैं। सहाबी अकीदा दे रहे हैं कि मोहब्बत करते हो और आशिक कहलाते हो और उसमें नुक्स ढूंढते हो जिससे मोहब्बत होती है। अरबी का एक शेर है, वआइनुर रिला अन कुल्ली ऐबिन कलीलती वआइन सुक्ति तुबदिल मसाविया। अगर किसी से मोहब्बत है तो उसके आयब नजर नहीं आते। दुनिया का ये आलम है, वो उस हबीब को तो सरकार दो अल्लाह तबारक ताला ने, परवरदिगार आलम ने, अल्लाह जल्ल जलालू ने बेआयब पैदा किया है। फरमाते हैं खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, हर आयब से पाक करके आपको पैदा किया है। और कहते हैं इतना ही नहीं, कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशा, जिस तरह आप चाहते थे इस तरह आपके मौला ने पैदा किया है। ये हुजूर का हुस्न का आलम है। यहाँ सिर्फ यहाँ तक नहीं, और फरमाते लम युखलिक़िर रहमानु मिसला मुहम्मदी अबदन वलन्नी अन्नहु ला यखलुकु। हुजूर जैसा आज तक पैदा ही नहीं हुआ और हुजूर जैसा पैदा होगा भी नहीं। ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी है और सहाबा किराम का भी ये अकीदा है। अब बताइए कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के जलवों में हमेशा रहती थी। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती है, एक हदीस, मशहूर हदीस मैं आप हमेशा सुनते हैं कि एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु चरखा चला रही थी, कपड़ा बुन रही थी। अचानक चिराग का तेल खत्म हो गया, चिराग गुल हो गया। अब वहां लाइट का सिस्टम भी नहीं, लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं, पूरा कमरा नूर से भर जाता है, नूर से मुनव्वर हो जाता है। यहां तक कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर के चेहरे से जो निकलने वाली शुआएं दीवार में टकराकर मेरे चेहरे पे मतलब गिरने लगी। अल्लाहु अकबर। उस हुस्न का आलम यह था कि जब तशरीफ लाते थे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी बदन से निकलने वाला की शुआएं दीवार पर गिरकर वहां फिर लौट के आ जाती थी। ये आलम था।
और उसके बाद फिर फरमाती हैं फतबय्यनतुल इब्रा, तो फौरन मेरे हाथ से जो सुई गिर गई थी मुझे दिख गया, नजर आ गया और मैं ले ली। किसी ने एक बार अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, बताइए कि सरकार कैसे थी, सरकार कैसे थी? लोग बनु इसराइल हजरत यूसुफ के हुस्न के नगमे गाते हैं, अफसाने सुनाते हैं, बताइए कि आपके भी सरताज हबीब कौनैन का हुस्न कैसा था? वो फरमाती हैं लवामी जुलेखा लौ राइना जबीनहु लआसरन बिलक़त्इल क़ुलूबा अलल यदी वलौ सामिउ फी मिस्र औसा फ़क़द्दिही लमा बाज़लू फी मिस्र लमा बाज़लू सौमा यूसुफ अलन नक़दी। अगर वो फरमाती हैं जुलेखा को लौम मलामत करने वाली, ये वाक़या तो आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुलेखा के साथ जो वाक़या पेश आया था, उसके बाद मिस्र के बाज़ारों में, मिस्र के गलियों में इधर उधर की बातें चलने लगी। उम्मन ऐसे ही होता है, लोग कहने लगे अरे देखो गुलाम को अपने आप के पास बुला रही थी। ये बाज़ार में ये सब बात होने लगी। हज़रत ज़ुलेखा भी परेशान थी, हैरान थी, मैं करूं क्या, लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं। हज़रत ज़ुलेखा हर एक के पास, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, सूफिया के पास जाती रही, इसके हल तलाश करने के लिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए। किसी एक सूफी से मुलाकात हो गई, एक आशिक से मुलाकात हो गई, अल्लाह वाला था, मजजूब था, उनसे मुलाकात हो गई। हज़रत ज़ुलेखा ने उनसे अर्ज़ किया, हुजूर मुझे इस परेशानी से निकलने का कोई हल बताएं कि मुझे लोग ताना मार रहे हैं, मेरे बारे में बुरी भली बातें कह रहे हैं। तो वो कहने लगे ज़ुलेखा तुरी ही मार आई थी, वो फरमाते हैं जो हुस्न को तुमने देखा है, जो तुमने देखा है वो दूसरों को भी दिखा दो, यही इस मामले का हल है। इतना कहती है तो फौरन हज़रत ज़ुलेखा तमाम औरतों को, मिस्र के तमाम औरतों को शाही दरबार में बुलाती है। बुलाने के बाद उन सब के हाथ में एक चाकू देती है। चाकू देखने के बाद का आलम यह है, हज़रत यूसुफ एक बार वहाँ से गुजरते हैं, तमाम वक़त्तअना, कुरान कहता है वक़त्तअना अयदियहुन्ना वकब्बरना, वो तकबीर कहने लगी, उसको बड़ा समझने लगी और उनके हाथ कटते रहे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आधे घंटे तक उन्हें होश तक नहीं था। उसके बाद आधे घंटे के बाद ज़ुलेखा, हज़रत ज़ुलेखा ने उन्हें होश मिलाकर कहा, ये एक जलवे का आलम है, मुझे तो 24 घंटा ही जलवा मैं देखते रहती हूँ, तो फिर मेरे से ये वाक़या हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। इतना कहकर हज़रत ज़ुलेखा के बारे में जो वाक़या, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं लवामी ज़ुलेखा लौ राइना जबीनहु, अगर हुज़ूर सरवरे कौनैन की के जबीने नास के हुस्न को और उसके जमाल को, उसकी खूबसूरती को, उसकी जमालत को अगर ज़ुलेखा को मलामत करने वाली औरतें देख लेती तो वो तो वहाँ हाथ कटे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं लआसरन बिलक़त्इल क़ुलूबा अलल यदी, तो अपने सीना चाक करके दिल निकाल कर दिल काटते, हाथ नहीं कटते हुजूर को देखकर, दिल कटते। और कोई भी अगर मिस्र के बाजार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न के चर्चे थे, अगर मेरे हबीब के रुखसार के हुस्न का अगर वहाँ चर्चा होता तो हज़रत यूसुफ को कोई खरीदता तक नहीं। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का अपना तासुर है। और ऐसे ही उसके बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल सरकार की खिदमत फरमाई। कितने साल? 10 साल तक। मैं बताऊं कि सरकार तो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार ज़ोहर नमाज से पहले या कुछ रिवायतों में ज़ोहर नमाज के बाद सरकार हज़रत अनस के घर में, हज़रत उम्म सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में आराम करने के लिए जाते थे। अब सरकार वहाँ आराम कर रहे हैं, हज़रत उम्म सुलैम क्या करती है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वस्फ है, काना कसीरुल अर्क, सरकार को बदन मुबारक से पसीना ज़्यादा आता था, वही की गर्मी थी, कलामे इलाही का नुज़ूल होता था, इसलिए उस नूरानी बदन से पसीना ज़्यादा निकलता था। हज़रत उम्म सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा क्या करती थी? एक कॉटन वाले कपड़े में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदने नाज से उस पसीने को दबोच कर उठाती थी और अपनी बोतल में जमा करती थी। एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खुल गई। सरकार को मालूम था
ये हमेशा हजरत उम्म सलीम करती हैं। सरकार फरमाते हैं हुस्न को भी नाज था। सरकार पूछे मादा तस्नईन, उम्म सलीम बताओ तुम क्या कर रही हो। सरकार को मालूम था मेरे आका को, तो हजरत उम्म सलीम फरमाते हैं नजम अर्क़ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके पसीने मुबारक को, आपके पसीने रश्के गुलाब को मैं जमा कर रही हूँ। उसके बाद फिर फरमाते हैं मादा तस्नईन बिहादा, इससे तुम करोगी क्या। फरमाते हैं ये अकीदा है। फरमाते हैं नुआलिजु अत्फालना व नस्तअमलु फी तीबिना व हुवा अत्यबु तीब, इस पसीने मुबारक से हम अपने बच्चों का इलाज करते हैं, इसके साथ साथ हम अपने खुशबू के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि पसीने का ये आलम है। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ है उम्म सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि खदिमतुन नबी 10 सिनीन, सरकार की बारगाह में 10 साल तक मुझे खिदमत करने का मौका मिला। और सरकार का अपना मिजाज बच्चों से, यहाँ मीलादुन नबी की महफिल में आप बैठे हैं, यहाँ से एक हसीन पैगाम लेके जाएं, बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों से प्यार करना, ये नबवी सुन्नत है। आज हम बच्चों को मस्जिदों में लेके जाने से भी घबराते हैं। मैं तो कहता हूं कि बच्चों को मस्जिद में लेके जाएं, तभी तो वो दीनदार बनेंगे, वो भी नमाज पढ़ना सीखेंगे। जलसों में लेके आइए, सरकार की सीरत सुनाइए। सरकार की सीरत हमारे लिए आइडियल है, किसी की ज़ात हमारे लिए आइडियल नहीं। तो सरकार हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने 10 साल तक सरकार की खिदमत की। मा अलिमतुहु क़ाल लिशैइन सनअतहु लिमा फ़अलत कज़ा व कज़ा, मैं किसी चीज़ को आज तक सरकार ने ये नहीं कहा कि किसी चीज को करने की वजह से तुम इसलिए किस लिए किए, ये सरकार ने कभी मुझसे नहीं कहा। इतना हुस्न सुलूक से पेश आते थे बच्चों से। और वही हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मसस्तु हरीरन मा मसस्तु हरीरन कत्तु वला दीबाजन अलियन मिन कफ़ रसूलिल्लाह, मैं आज तक किसी रेशम को, किसी मतलब क्या नरम और नाजुक और मुलायम चीज़ को आज तक छुआ ही नहीं, जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली नाज जितना इतना नरम था, उतने आज तक नरम किसी चीज़ को मैं छुई नहीं। ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे सहाबाए कराम ने, मौला अली ने, और इसके अलावा कई सारे सहाबाए कराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल जहाँ आरा के बारे में बयान करते हैं। आखिरी हदीस में बयान करके ख़त्म करूँ। हज़रत मैमुना बिन करदम रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत महमूद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों बहुत जलील क़द्र सहाबाए कराम है। उनकी ज़िंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक रिवायत नकल करते हैं। पूरी ज़िंदगी में 2 रिवायतें लेकर जा रहे हैं, और 2 भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ख़साइस और जमालात के बारे में। हज़रत महमूद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं मेरी उम्र बहुत कम थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि फमर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन सिबियान, सरकार का गुजर बच्चों से हुआ। हम बच्चे खेल रहे थे। उस वक्त उमूमन मजाक करने के लिए बच्चों से दिल्लगी के तौर पर कुल्ली की जाती थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नाज़े हुस्न को हज़रत महमूद बिन रबी फरमाते हैं मज्जन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला वजही मज्जतन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली करते थे, और मैं अपने चेहरे पर और अपने बदनों पर वो कुल्ली के पानी से अपने बदनों को मल लेता था। ये हुजूर के कुल्ली का लुआब दुहन की बरकतें थी। सहाबे कराम कभी भी उसे कुछ निफरत की निगाहों से नहीं देखते थे। हज़रत मैमुना बिन करदम रज़ी अल्लाह अन्हु जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं। वो फरमाते हैं कि हज के मौसम के वक्त मैं मेरे अब्बा जान के साथ हज करने के लिए जा रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े में सवार थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मेरे वालिद साहब करीब गए और हुजूर से बात करने लगे, और मैं पर्दों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को, हुजूर के जमाले जहां आरा को देख रही थी। और मैं ऐसे झांकते वक्त मेरी निगाहें हुजूर के कदमाने नास पर पड़ी, हुजूर के कदमों पर पड़ी। और फरमाते फमा नसीतु जमाल कदमिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मैं जिंदा रही तब तक
मैं हुजूर के कदमाने नाज के वो हुस्न को, उस जमाल को कभी भूली ही नहीं। और यही एक हदीस हज़रत मैमुना बिन करदम और हज़रत महमूद बिन रबी से रिवायत। अब इतना हसीन, इतना जमील, इतना नूरी पैकर जब पैगंबर हमारे पास है तो हम हुस्न की तलाश में दिल किसी किसी को दे के बैठ जाते हैं। ये दिल अल्लाह तबारक ताला ने एक इसलिए पैदा किया ताकि एक महबूब को देने के लिए, एक महबूब को देने के लिए। और आखिरी मैं पैगाम सुना के अपनी बात को ख़त्म करूं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मुबारक है। उमूमन जब किसी का भी जन्मदिन या पैदाइश होता है तो उसके मिजाज के मुताबिक हम उसको तोहफे और तहाइफ देते हैं, जो महबूब चीज़ें हैं। बच्चे का मतलब बर्थडे है तो उसके हिसाब से उसे खिलौना दे दिए, उसे पैसा दे दिए, उसे चॉकलेट दे दिए, उसके मिजाज और उसके तबीयत के मुताबिक देते हैं। तो हमें भी आज सरकार इस 1500 साला मीलादुन नबी के तारीख़ी मीलादुन नबी में सरकार के लिए एक अजीम तोहफ़ा पेश करना है कि नहीं? ज़रूर पेश करना है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो महबूब चीज़ भी होनी है जिसे सरकार पसंद करें। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी इस दुनिया से मुझे 3 चीज़ पसंद है, 3 चीज़ पसंद है। और आका फरमाते हैं सबसे अहम चीज़, आका फरमाते हैं वो जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आँख की ठंडक नमाज में है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे ज़्यादा मरऊब चीज़ अगर कोई है तो वो नमाज है। हमारी पेशानियां सजदे में सजदा रेज हो, यह आकाए दो जहां को पसंद है। तो इस मीलाद के मौके पर यहाँ से हुब्ब रसूल कॉन्फ्रेंस से जाते वक्त ये अज़्म करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक जिंदगी बाकी रहेगी इस जसद खाकी में, जब तक रूह रहेगी, इंशाअल्लाह मेरी एक नमाज क़ज़ा नहीं होगी। मैं अपने महबूब को तोहफे के तौर पर नमाज़ों को सजाकर अपनी ग़ुलामी में की थाली में सजाकर नमाज़ों को पेश करूँगा, मेरी एक नमाज क़ज़ा नहीं होगी। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, हुब्ब रसूल कॉन्फ्रेंस में आए और नमाज के पाबंद बन गए, नमाज आपकी क़ज़ा नहीं हुई, आपकी दुनिया भी सवर गई, आखिरत भी सवर गई। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब्बे क़दीर हम सब के सीनों में हुजूर सरवर कौनैन की मोहब्बत पैदा फरमाएँ, उस मोहब्बत से हमारे सीने को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। हुब्ब रसूल कॉन्फ्रेंस के जितने मुंतज़िमीन हैं, बिलखुसूस दारुल हुदा पुंगनूर के जितने असातिज़ा किराम, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के नायब प्रिंसिपल, यहाँ के अराकीन, तमाम लोगों का मैं तह दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर इस इदारे को दिन दुनी दाराजोगनी तरक्की अता फ़रमाएँ, यहाँ से अल्लाह तबारक तआला दीन के खादिम पैदा फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।